नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और आपके साथ मैं हूं चारू पारेख। 8 दिसंबर की सुबह 11:48 पर तमिलनाडु के सूलूर से Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जिस हेलीकॉप्टर में देश के पहले CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे। इस हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के महज 34 मिनट बाद वो हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जैसे ही दुर्घटना की खबर सामने आई, पूरा देश सभी की सलामती की दुआ करने लगा, लेकिन अफसोस कोई भी दुआ काम नहीं आई। इस दर्दनाक हादसे में 14 में से 13 लोग इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। CDS बिपिन रावत अपनी जीवन संगिनी मधुलिका के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। CDS बिपिन रावत और उनकी उपलब्धियों से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन उनकी पत्नी मधुलिका रावत के बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि मधुलिका रावत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन किया था और वो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। वो सेना के जवानों की पत्नियों, बच्चों और आश्रितों की खुशहाली के लिए काम करती थी। मधुलिका मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी। उनके पिता मृगेंद्र सिंह शहडोल जिले के सोहागपुर रियासत के रियासतदार थे। वो 1967 और 1972 में कांग्रेस से विधायक भी रहे। साल 1986 में बिपिन रावत के साथ मधुलिका की शादी हुई और इसी के साथ बिपिन रावत का शहडोल के साथ अटूट रिश्ता जुड़ गया। लेकिन 8 दिसंबर की वो घड़ी जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस वक्त बिपिन रावत के ससुराल में भी मातम फैल गया। शहडोल के सोहागपुर में जब मधुलिका के परिवार को ये दुखद समाचार मिला तो वो भी स्तब्ध रह गए। दुर्घटना के ठीक बाद समाचार प्लस की टीम मधुलिका के घर पहुंची और उनके चचेरे भाई से बात की। और शहडोल से नाता ये था कि वो सोहागपुर, मतलब मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शहडोल सोहागपुर से। टाइम कब आए थे आप सोहागपुर? वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे, पर आते जाते थे। और चर्चा लगभग फोन में होती रही। हाँ, व्हाट्सएप पे और इस सब पे। मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत, हर त्योहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। अभी क्या स्थिति है सर? अभी कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ है। अभी तो जो टीवी में है वही है कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। संबंध में क्या जानकारी? बस टीवी से ही है, जितना जानकारी आप लोगों को वही मुझे है। क्या जानकारी मिली? टीवी से यही जानकारी है कि क्रैश हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ थे ऊटी में, और स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था उनको, और वो और उनकी वाइफ और कई सारे और लोग भी गए हुए थे, और प्लेन क्रैश हो गया आज सवेरे। बस यही मालूम है और ज़्यादा इससे ज़्यादा मालूम नहीं है। दुआओं और उम्मीदों का दौर थम गया जैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने मधुलिका और सभी 12 वीर जवानों के निधन की पुष्टि की। हर ओर मातम पसर गया, कई घर उजड़ गए और कई मासूमों के सिर से पिता का साया हट गया। वहीं CDS बिपिन रावत की 2 बेटियों कृतिका और तारिणी से एक साथ मां और पिता दोनों छिन गए। अब दुआ है उन माता पिता के लिए जिनके जिगर के टुकड़े उनसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। दुआ है उन पत्नियों के लिए जिनकी मांग हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गई। दुआ है उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता उनको जीवन के सफर में अकेला छोड़कर पंच तत्व में लीन हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।